नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खुशखबरी, ओलंपिक व पैरालंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलेंगे 5 करोड़। सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। इस प्रकार रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ की जगह पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल में प्री मानसून बारिश 15 जून से आगामी 3 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जून से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि राज्य में 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 1 से 6 जून के दौरान सामान्य से 45% अधिक बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में 10.8 mm बारिश को सामान्य माना गया है। हार के बाद मंथन में जुटे विक्रमादित्य हर जोन में जाकर खुद करेंगे बैठक। बोले, जो बीत गया सो बीत गया। लोकसभा चुनाव में शिमला ग्रामीण से लीड न मिलने के कारण पर मंथन शुरू हो गया है। राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण की बैठक की। उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार को ज्यादा समय नहीं दे पाए, पर उन्हें उम्मीद थी कि उनकी अनुपस्थिति में पार्टी को यहां से लीड मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में शिमला ग्रामीण में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसका उन्हें दुख है। उन्होंने कहा कि इसके क्या कारण है, इसका सभी को आत्मचिंतन करना होगा। वीकेंड पर राजधानी पैक, चुनाव खत्म होते ही शिमला में उमड़ी सैलानियों की भीड़, कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। देश में लोकसभा के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब पर्यटन कारोबार शिमला में तेजी पकड़ने लगा। सप्ताहांत जहां राजधानी शिमला पर्यटकों से भरी हुई है, तो वहीं सप्ताह के अन्य दिनों में भी सैलानियों की भीड़ खूब उमड़ रही है। मैदानी राज्यों में तप रही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में शिमला में भी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है। शिमला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सप्ताहांत के दौरान करीब 15,000 के करीब गाड़ियां शोगी बैरियर से शिमला में प्रवेश कर रही हैं। धर्मपुर क्षेत्र के सुनील सकलानी बने विश्व की प्रसिद्ध लेखा फर्म में निदेशक। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के धर्मपुर उपमंडल की समौड़ पंचायत के गांव तड़ून के सुनील सकलानी ने विश्व की प्रसिद्ध लेखा फर्म में बतौर निदेशक बनकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर दिया। सुनील डेलाइट की मेंबर फर्म डेलाइट हेस्किंस एंड सेल्स LLP में निदेशक बने हैं। डेलाइट राजस्व और पेशेवरों की संख्या के हिसाब से विश्व में सबसे बड़े पेशेवर सेवा नेटवर्क है और इसे EY, KPMG और PwC के साथ विश्व की 4 बड़ी लेखा फर्मों में से एक माना जाता है। पेयजल स्रोतों से दूर रखें 4 लेन का मलबा। परवाणु शिमला NH पर NHAI को पेयजल स्रोत के आसपास डंपिंग साइट न बनाने के आदेश मिले हैं। ये आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए। उपायुक्त शिमला ने 4 लेन निर्माण का जायजा लेने और वहां लोगों से बातचीत करने के बाद समीक्षा बैठक बुलाई थी। जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परवाणु शिमला 4 लेन के मल्याणा और चम्याणा के मध्य निर्माण स्थल पर किए गए संयुक्त निरीक्षण की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मल्याणा के शुराला गांव का एक जल स्रोत डंपिंग साइट में आ रहा है, इसे बचाना अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल आने से पहले राष्ट्रपति से मिले पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने हिमाचल के दौरे पर आने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त आयोग जून महीने से ही पूरे देश के राज्यों का दौरा कर रहा है और इस दौरे की शुरुआत हिमाचल से हो रही है। वित्त आयोग 24 और 25 जून को हिमाचल का दौरा करेगा। इससे पहले राज्य सरकार अपना मेमोरेंडम वित्त आयोग को पोर्टल पर अपलोड करेगी। वित्त आयोग की टीम इन 2 दिनों में शिमला में राज्य सरकार के साथ बैठक करेगी और प्रदेश का दौरा भी करेगी। दिव्यांग पुलिसकर्मी को मिला 22.5 लाख का क्लेम। SIPS अधिकारी के प्रयासों से हुआ संभव।
3rd बटालियन पंडोह की एक दिव्यांग पुलिस कर्मचारी को 22.5 लाख रुपए का क्लेम मिल गया। ये आईपीएस भगत सिंह ठाकुर के प्रयासों से संभव हुआ। ये पुलिस विभाग में दिव्यांगता की स्थिति में क्लेम दिलाने का ये पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले के बंजार निवासी कृष्णलाल 16 वर्षों तक सेना में सेवाएं देने के बाद मार्च 2020 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे और 3rd बटालियन पंडोह में तैनात थे। अप्रैल 2022 में कृष्णलाल छुट्टी लेकर घर गए और वहां गिरने के कारण रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। काफी उपचार करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए और अब व्हीलचेयर पर दूसरों के सहारे जीवन यापन करते हुए विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रही। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर फिर आया विक्रमादित्य का बयान, कही बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत थप्पड़ विवाद पर फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी इसकी निंदा कर चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ, खासकर किसी महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं किसानों के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये अपनी बात कहने का कोई तरीका नहीं होता। संवैधानिक ढांचा है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी पर शारीरिक हमला करना, वो भी एयरपोर्ट के परिसर में, ठीक नहीं है। 14,500 की ऊंचाई पर स्थित चंबा बैरागढ़ साचपास किलाड़ मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल। चंबा बैरागढ़ साचपास किलाड़ मार्ग शनिवार शाम 5 बजे के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी मार्ग बड़े वाहनों के लिए बहाल नहीं हो पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 जून के बाद मार्ग बड़ी गाड़ियों के लिए बहाल हो सकता है। प्रेगा स्थित कैंची मोड़ का 30 मीटर डंगा क्षतिग्रस्त होना इसकी मुख्य वजह है। लिहाजा अब बैठे डंगे के स्थान पर नया डंगा लगने के बाद मार्ग पर बड़े वाहन सरपट दौड़ पाएंगे। पीएम मोदी को जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। एनडीए की बैठक में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी की एनडीए की संसदीय बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मोदी 3.0 जनहित और हित देश में बड़े और मजबूत फैसले के लिए जाना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एनडीए की सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। हिमाचल में आंगनबाड़ी के इन पदों के लिए निकली भर्तियां। इस दिन से शुरू होंगे वॉक इन इंटरव्यू। महिला एवं बाल विकास के तहत बाल विकास परियोजना शिमला के अधीनस्थ संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु साक्षात्कार 9 जुलाई को एसडीएम शिमला शहरी के कार्यालय में सुबह 11 बजे होंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ने बताया कि ढली 2 केंद्र और इंजन घर केंद्र में कार्यकर्ता और कॉमली बैंक, लद्दाखी मोहल्ला विकास नगर 2 और अप्पर कैथू केंद्रों में सहायिका के पद रिक्त हैं। कालाम में 2 उद्योगों के गोदामों में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालांब में 2 उद्योगों के 2 गोदामों में भीषण आग लग गई, जिसके चलते करोड़ों का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार आग कालांब स्थित इंडकूस बायोटेक इंडिया कंपनी और श्री आदिनाथ इंटरप्राइजेस कंपनी के गोदाम में लगी। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। क्रिकेट खेलने गए घर के इकलौते चिराग की खड्ड में डूबने से हुई मौत। मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट की चौक बराड़ता पंचायत के जलल गांव के 12वीं कक्षा के छात्र की रिस्सा खड्ड में डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान साहिल 16 वर्षीय पुत्र कमलेश कुमार के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक साहिल गांव के अन्य लड़कों के साथ रिस्सा खड्ड किनारे स्थित मैदान में क्रिकेट खेलने गया था। खेलने के दौरान वो खड्ड में नहाने के लिए चला गया और इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल सरकाघाट में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।